same class. In last class we studied about some non-metals, so we will continue with this. Now next non-metal is कार्बन. कार्बन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, अनबिलीवेबल डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट करता है, एंड द मोस्ट प्राइज्ड जेम इज डायमंड, is the hardest substance in natural while graphite is one of the softest. डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कार्बन की फॉर्म है, और ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है, ये भी कार्बन की फॉर्म है. नाउ द नेक्स्ट इज सिलिकॉन. सिलिकॉन का सिंबल SI होता है. सबके आप लोगों को सिंबल भी लर्न करने हैं. द थिन आउटर लेयर ऑफ अर्थ कंटेन मोस्टली 2 एलिमेंट. जो अर्थ की आउटर लेयर है वो ज़्यादातर 2 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है. सिलिकॉन जो 27.72% होता है, एंड ऑक्सीजन विच इज़ 46.60%. हाउएवर सिलिकॉन डज नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट. सिलिकॉन जो है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता. इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका. ये सिलिका की फॉर्म में मिलता है, सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, और सॉलिड कंपाउंड सिलिकॉन और ऑक्सीजन के जितने भी सॉलिड कंपाउंड होते हैं इस फॉर्म में भी मिल जाते हैं. यानी सिलिकॉन नॉर्मली नेचर में फ्री स्टेट में हमें कभी नहीं मिलेगा, किसी ना किसी अदर कंपाउंड के साथ मिक्स होकर मिलेगा, चाहे सिलिकॉन ऑक्साइड हो या कोई भी हो. ठीक है. सिलिका इज फाउंड इन द स्केलेटन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कॉल्ड डायटम्स. सिलिका जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में भी मिलता है, जिसे डायटम कहते हैं. माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का मतलब यहाँ पे जो सिलिका है यानी वो डायटम्स की फॉर्म में मिलता है, लाइक SI2. ठीक है. डायटम मतलब डबल फॉर्म में मिलता है. सम मेटल स्टेम ऑल्सो कंटेन दिस कंपाउंड. सारे जितने भी प्लांट होते हैं, सॉरी मेटल नहीं, प्लांट, सम प्लांट स्टेम ऑल्सो कंटेन दिस कंपाउंड. जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम में सिलिका पाया जाता है. ठीक है. जितने भी प्लांट होते हैं उन सबकी स्टेम्स में सिलिका पाया जाता है. नाउ यूजेस क्या क्या हैं. क्वार्ट्स. वन ऑफ इट्स सिलिका क्रिस्टलाइन फॉर्म इज यूज्ड इन द रेडियो इक्विपमेंट. रेडियो इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है क्वार्ट्स, एंड इज मेल्टेड टू मेक ग्लास. और इसको मेल्ट करके ग्लास फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. वेरी हाई क्वालिटी सिलिकॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर. बहुत हाई क्वालिटी के जो सिलिकॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में भी यूज़ होते हैं. सेमीकंडक्टर मतलब जो हमारे पास जो हम चिप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो चिप होती है नॉर्मली, उसमें भी हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं. बैटरीज़ में हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं. जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, बड़ी सी चीज़ को छोटा करके यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है. सिलिका यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सिलिका एंड सिलिकेट्स आर यूजफुल मटेरियल बिकॉज दे आर हार्ड, डिफ़िकल्ट टू डिज़ोल्व, एंड दे मेल्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. सिलिका का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अच्छे मटेरियल की तरह, क्योंकि ये हार्ड होता है, डिज़ोल्व होने में टाइम लेता है, और मेल्ट होता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर. नाउ अभी हमने सिलिकॉन पढ़ा, उससे पहले हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट इज सल्फर. सल्फर का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, वो SO4 है. सल्फर इज़ वन ऑफ द फ्यू केमिकल एलिमेंट. सल्फर एक फ्यू केमिकल एलिमेंट है, मतलब एक केमिकल एलिमेंट है क्योंकि 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो गैस है नॉर्मली ये. दैट कैन बी फाउंड नेटिव और अनकम्बाइंड. ये नॉर्मली नेटिव में या फिर अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलता है अदर एलिमेंट के साथ नेचर में. नेटिव और अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलता है. सल्फर जो है वो क्योंकि अलग अलग नहीं मिल सकता, सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही, सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही नॉर्मली हम सल्फेट मानते हैं, SO4 होता है, और सल्फर का नॉर्मली जो मिक्सचर होता है वो S होता है. ठीक है. ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट भी बोल सकते हो आप इसे. सल्फर का जो सिंबल होता है सिर्फ S होता है, और ये बहुत सारे केमिकल एलिमेंट के साथ मिक्स होकर हमें नेटिव या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में मिलता है. पेल येलो कलर का होता है, ईजिली बर्न हो जाता है. व्हेन इट बर्न इट रिलीज चोकिंग फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. जब ये जलता है तो ये चोकिंग फ्यूम्स देता है. चोकिंग फ्यूम्स का मतलब होता है कि ऐसी फ्यूम देता है. फ्यूम मतलब ऐसी गैस बाहर निकलती है जो थोड़ी साउंड के साथ हो और थोड़ी पेल येलो कलर की हो. ठीक है. इट यूजुअली फाउंड नियर वॉल्केनोज. ये नॉर्मली वॉल्केनो के आसपास मिलती है. विच गिव ऑफ सल्फरस गैस, क्योंकि हमें सल्फ्यूरस गैस देते हैं, स्मेल भी होती है. और इन विच सल्फर कंबाइंड विद मेटल
इंक्लूड पायराइट्स एंड गैलेना। नॉर्मली जब ओर्स में से हम सल्फर फाइंड आउट करते हैं तो हमें पायराइट और गैलेना के साथ मिक्स हुआ मिलता है, तो उसे सेपरेट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं। पायराइट एंड गैलेना आर द फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, ये जो है गैलेना और पायराइट जो है ये इम्प्योरिटीज़ है जो सल्फर के साथ मिक्स होकर हमें मिलती है। यूजेस बाय इटसेल्फ सल्फर इज़ यूज फॉर हार्डनिंग और वल्केनाइजेशन रबर फॉर टायर्स। सल्फर का जो यूज़ है वो हार्डनिंग, किसी भी चीज़ को हार्ड करने के लिए, और रबड़ की वल्केनाइजेशन के लिए, यानी कि रबड़ टायर्स जिनके बने होते हैं उस रबड़ का वल्केनाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, सल्फर का यूज़ करना। सल्फर का यूज़ करके हम उन्हें टायर पे जो रबड़ चढ़ाते हैं वो ईजिली फिट हो जाती है। ठीक है, और वो जल्दी से लूज भी नहीं हो जाती क्योंकि हार्ड हो जाती है वो फिट होने के बाद। ना सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है। मैचेस, पेपर एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ये सारी चीज़ें बनाने में ही यूज़ होता है। ठीक है, मोस्ट सल्फर इज़ मेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ज़्यादा जो सल्फर होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल केमिकल। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम हर जगह पे करते हैं। अच्छा एसिड है, नॉर्मली बैटरीज, कार बैटरीज में भी ये यूज़ होता है। द लार्जेस्ट यूज़ ऑफ द एसिड इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र्स में। ठीक है, सच एज अमोनियम सल्फेट की तरह। लार्ज क्वांटिटीज़ आर यूज इन मेटल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटल रिफाइन करने के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा एसिड होता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है फॉर फर्टिलाइजर्स और रिफाइनिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। नाउ द लास्ट इज हैलोजन। हैलोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। हैलोजन फैमिली में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, एब्सोल्यूट नोट करते हैं, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br, आयोडीन, I, एस्टाटाइन, At। तो ये सारे क्या हैं, हैलोजन हैं। इन सारे एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली कहा जाता है क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये सारे गैसेज हैं। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैलोजन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ये किसी को भी अपने साथ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेता है, जल्दी से एक्टिव हो जाता है। ये सारे गैसेज हैं, लेकिन नॉर्मली नेचर स्टेट में, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलते। ब्रोमीन इज़ वन ऑफ द फ्यू लिक्विड एलिमेंट। ब्रोमीन जो है इनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में मिलता है। विच आयोडीन एंड एस्टामाइन आर सॉलिड। और आयोडीन और एस्टाटाइन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सिर्फ ब्रोमीन नॉर्मली हमें लिक्विड में मिलता है, बाकी आयोडीन और एस्टाटाइन हमें सॉलिड फॉर्मेशन में मिलता है। यूजेस क्या क्या हैं, फ्लोराइड, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विद मेटल। नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंट टूथ डिके, जो हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है उससे बचाने के लिए, टूथ डिके के लिए। क्लोरीन का यूज़ होता है बैक्टीरिया मारने के लिए, पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड, कंपाउंड ऑफ ब्रोमाइड, ये नॉर्मली यूज़ होता है फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में। आयोडीन का यूज़ होता है एंटीसेप्टिक की तरह, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन यूज, जैसे कट लग जाते हैं हम, डिटोल जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे डॉक्टर जो है वो आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसे टिनेक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। और कंजप्शन ऑफ माइन्यूट अमाउंट ऑफ आयोडीन का यूज़ सोल्ट में भी किया जाता है, और इसका यूज़ फोटोग्राफिक, केमिकल और डाई बनाने में भी किया जाता है। नाउ नॉन मेटल्स आर कंप्लीटेड, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।